Students, before starting our today's class, let's take 1 minute relief, okay? And to take relief, what we have to do? We have to take this position, then close your eyes, then we have to do inhale and exhale process, okay? So, start it. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Now, students, open your eyes and get back to your position. Students, this is your first period and this is your Hindi literature period. Okay? So, first of all, take out your Hindi literature book, which is सुरभि हिंदी पाठमाला. बच्चों, आपको सुरभि हिंदी पाठमाला की बुक ओपन करनी है और आपको पेज नंबर 35 ओपन करना है. पेज नंबर 35. बच्चों, इससे पहले की कक्षा में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? बताइए. इससे पहले की कक्षा में आपने क्या पढ़ा था? इससे पहले की कक्षा में हमने पाठ 4 के बारे में पढ़ा था और पाठ 4 का नाम था गुरु नानक देव जी. ठीक है, उनके बारे में पढ़ा था, उनकी सीख क्या थी ये सीखा था, फिर अभ्यास कार्य किए थे. और आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 शून्य. और शून्य क्या है? शून्य एक कविता है और इसे किसे लिखा है? जो सबसे नीचे नाम दिया गया है वो उन्होंने लिखी है, उनका नाम है रमेश कौशिक. और जो कविता लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कवि कहते हैं. ओके, तो ये देखिए सबसे नीचे लिखा है रमेश कौशिक. तो इसे किसे लिखा है? रमेश कौशिक जी ने लिखा है. ठीक है, और ये कविता है. अब हम पढ़ते हैं. ठीक है, और जानते हैं इसका क्या मीनिंग है. तो बच्चों, शून्य का मतलब क्या होता है? शून्य जानते हैं? जीरो. ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है शून्य. शून्य क्या होता है? जीरो. तो आप क्या सोचते हैं जीरो की क्या वैल्यू होती है? जीरो का कोई मूल्य होता है? उससे आप कुछ कर सकते हो? आप कहोगे नहीं, जीरो का कोई मतलब नहीं होता है ना? लेकिन ऐसा नहीं है. जीरो का अकेले कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर जीरो को हम 1 के साथ लिख दें, ठीक है, तो ये क्या बन जाता है? 10. और अगर 10 के साथ लिख दें तो बन जाता है 100. इसी तरह से क्या करता है? ये ताकत बढ़ा देता है ना? ये बड़ा कर देता है सबको. ठीक है, तो इसी तरह से इस कविता में हमने सीखा है कि शून्य का ऐसा नहीं है कि कुछ भी बेमतलब होता है, क्योंकि इस संसार में कुछ भी बेमतलब नहीं है. अगर कुछ भी है तो उसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है और वो किसी न किसी तरह से अपना अस्तित्व जरूर दिखाता है. ठीक है, तो आइए अब हम इस चैप्टर में जानते हैं कि शून्य की क्या ताकत है और वो क्या ताकत रखता है. ठीक है, आइए पढ़ते हैं. पहले मैं सोचा करता था नहीं शून्य का कुछ भी मतलब, लेकिन इसमें कितनी ताकत इसको जान गया हूं मैं अब. अगर 1 के साथ शून्य हो तो पूरे 10 बन जाते हैं. पूरे 10 बन जाएंगे. 10 के साथ यदि लगाओ तो पूरे 100 कहलाएंगे. 100 के संग भी एक शून्य हो तो 1000 ये बन जाते हैं. एक शून्य यदि और यहाँ हो तो
जाता है। 1000 मतलब 1000, 1 10 100 1000 बन गया, ठीक है। और फिर से अगर शून्य के साथ 1000 के साथ लग जाए तो ये पूरा मिलके क्या बना देता है? 10,000। ये पूरा मिलके क्या बना देता है? 10,000 यानी 10,000, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि ये हर बार कितनी पावर बढ़ा देता है? 10 गुनी शक्ति बढ़ा देता है ना, ठीक है। तो वही बता रहा है कि 100 के साथ शून्य भी हो तो ये 1000 बन जाते हैं, और एक शून्य अगर 1000 में हो तो फिर 10,000 कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ भी नहीं समझते जिनको, क्या कह रहा है कि जिनको हम कुछ भी नहीं समझते हैं, साथ बिठा उनको देखोगे। अगर हम उनको अपने साथ बिठाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी क्या, कि हम भी आपस में, हमारी शक्ति भी क्या बढ़ जाती है? 10 गुनी बढ़ जाती है, ठीक। और ये बात निश्चित है। जैसे आपकी क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ नहीं पाता है, थोड़ा सा कमजोर है पढ़ने में, ठीक है, या मन नहीं लगाता है, अगर आप अच्छे बच्चे जो है अगर वो भी उनको साथ रखेंगे तो आपकी भी ताकत बढ़ेगी, वो आपको भी हेल्प करेंगे, और आप उनकी हेल्प करोगे तो उनकी भी पावर और बढ़ जाएगी। तो आपको ये बात समझ में आई? तो बच्चों अब हम चलते हैं पेज नंबर 36, और पेज नंबर 36 में हम करते हैं पहले मौखिक अभिव्यक्ति में जो प्रश्न उत्तर है, और फिर लिखित अभिव्यक्ति में। तो चलिए हम शुरू करते हैं पेज नंबर 36। देखिए प्रश्न पूछा गया है, कवि किसकी ताकत को जान गए? तो कवि किसकी ताकत को जान गए? मैंने बताया था शून्य की ताकत को जान गए। खा नंबर में पूछा गया, 1 के साथ शून्य होने पर क्या होता है? 1 के साथ शून्य होने पर 10 बन जाता है, 10 बन जाता है। पूरे 100 कब बनते हैं? 100 कब बनता है? 100 कब बना था? जब हमने 10 में 0 लगा दिया था, यानी 10 में 0 लगा देने से 100 बन जाता है। 100 के अंक, 100 के संग शून्य आने पर क्या होता है? अगर 100 के साथ शून्य आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1000। तो 100 के साथ शून्य आने पर 1000 बन जाता है। अब पूछा गया है दूसरा नंबर में आ गया, उच्चारण कीजिए। शून्य मतलब ताकत, 1000 शक्ति निश्चय, ठीक है। तो इनका आपको बार बार उच्चारण करना है, और याद रखिए शब्दार्थ भी याद करने। फिर लिखित अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति में क्या पूछा गया है? नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि कह रहा है कि कवि पहले क्या सोचा करता था? तो कवि पहले सोचा करता था कि शून्य का कोई भी मतलब नहीं है। दूसरा प्रश्न है, 1000 में 1 शून्य जोड़ देने पर क्या होगा? तो 1000 में 1 शून्य जोड़ देने पर 10,000 बन जाएंगे, ठीक है। तो 10,000 बन जाएगा। किसे साथ बिठाकर देखना चाहिए? बताइए किसे साथ बिठाना चाहिए? ठीक है, जिनको हम कुछ भी नहीं समझते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग कुछ भी नहीं समझते हैं उनको साथ बिठाकर देखना चाहिए। कब अपने अंदर 10 गुना शक्ति बढ़ जाएगी? अगला प्रश्न है। तो हमारे अंदर 10 गुना शक्ति कब बढ़ जाएगी? जब हम जिनको कुछ भी नहीं समझते हैं उनको अपने साथ बिठाएंगे तो हमारी शक्ति 10 गुना बढ़ जाएगी। फिर अंका में पूछा गया है, कवि ने किसकी ताकत के बारे में बताया है? तो कवि ने शून्य की ताकत के बारे में बताया है, या कवि ने ऐसे लोगों की ताकत के बारे में बताया है जिनको हम कुछ भी नहीं समझते थे, ठीक है। अब दूसरा एक्सरसाइज है, कविता की पंक्तियां पूरी करो। तो बच्चों कविता की पंक्तियां आपको पहले कविता पढ़नी है, और फिर आपको ये स्वयं करनी है। आपको जब आंसर मिलेंगी तो आपको फिर मैच करनी है। अभी आपको कविता पढ़नी है, और तब आपको कविता के अंदर से इसकी पंक्तियां पूरी करनी है। अब आते हैं तीसरे अभ्यास कार्य की तरफ। तीसरा अभ्यास कार्य है, सही गलत का चुनाव करें। सही गलत का चयन करें। तो बच्चों पहला पूछा गया है, कवि पहले ही शून्य की ताकत जानता था? नहीं, ये गलत है ना। पहले उसको शून्य की ताकत नहीं पता थी, तो उसे नहीं पता था, तो ये गलत है। फिर खा में पूछा गया, 1 के साथ शून्य आने पर 10 बनता है? बताइए, अभी भी बताया था ना, ये सही है, 1 के साथ शून्य आने पर सही बनता है। फिर गा में पूछा गया है, 100 के साथ शून्य आने पर 10,000 बनता है? ये गलत है। 100 के साथ शून्य आने पर तो 1000 बनता है ना, तो 10,000 कैसे बनेगा? गलत लिख देंगे। फिर शून्य में भी ताकत होती है, हमने आखिरी में यही सीखा ना कि कुछ भी मतलब नहीं है, शून्य में भी ताकत होती है। तो ये वाक्य आपका सही है, यानी का नंबर गलत है, खा नंबर सही है, गा गलत है और घा सही है। बच्चों अब हम आते हैं
सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। देखिए का में पूछा गया है 10 के साथ शून्य आने पर बनेगा आ 100, बा 1000, सा 10,000 या इनमें से कुछ नहीं। तो 10 के साथ शून्य लगेगा, 10 के साथ शून्य आएगा तो क्या बनता है 100। तो इसमें क्या आंसर देगा 100। तो आप इसमें 100 वाले में यानी कि आ नंबर में आपको टिक लगाना है का में। फिर खा में पूछा गया अकेले शून्य की ताकत कितनी होती है। तो अकेले शून्य की ताकत कुछ भी होती है नहीं होती है ना, यानी दा में आ जाएगा कुछ भी नहीं। ठीक है, अकेले शून्य में कोई भी ताकत नहीं होती, कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर गा में पूछा गया किसी के साथ आने पर शून्य की ताकत बढ़ाता है तो 2 गुनी, 20 गुनी, 4 गुनी या 10 गुनी। तो किसी के साथ आने पर शून्य की ताकत कितनी गुनी बढ़ जाती है 10 गुनी। हर बार 10 गुनी ताकत बढ़ जाती है। बच्चों अब आप पेज टर्न करिए, पेज टर्न करके आ जाइए पेज नंबर 38 में। अभी आप पेज नंबर 37 कर रहे थे, पेज नंबर 38 में दिया गया भाषा की बात। भाषा की बात में पूछा गया है उचित क्रियाओं लगाकर वाक्यों को पूरा करें। जैसे पहला दिया गया है पहले मैं डैश करता था और ऑप्शन दिया गया है सोचा या गाता। तो पहले मैं गाता करता था कि सोचा करता था, क्या है सोचा। तो पहले में क्या आएगा पहले मैं सोचा करता था। फिर आएगा देखिए खा नंबर इसको जान डैश हूँ, इसको जान पढ़ता हूँ या गया हूँ, इसको जान गया हूँ, इसको जान गया हूँ मैं। तो दूसरे में क्या आएगा गया। फिर एक गा में पूरे 10 डैश जाएंगे, पूरे 10 लिख जाएंगे या बन जाएंगे, क्या आएगा बनना। तो पूरे 10 बन जाएंगे। और फिर है पूरे घा में पूछा गया है पूरे 10 डैश जाएंगे कहलाते सोते। बच्चों यहाँ पे जो ये जाएंगे लिखा है ये गलत लिखा है, आपको इसको स्किप कर देना है और आपको केवल लिख देना है कहलाएंगे। ठीक है, तो क्या कहेगा कहलाएंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या दिया गया दूसरा है नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ठीक है, तो बच्चों इसमें आपको शुद्ध रूप में लिखना है। जैसे लिखा है तो सोचा बोलते हैं, इसमें ओ की मात्रा लगी थी, गलत है ना, क्या हो जाएगा सोचा। फिर देखिए मतबल तो होता नहीं, क्या होता है मतलब हो जाएगा। फिर शक्ति नहीं होता, क्या होता है शक्ति। तो कौन सी शब्द होती है संयम वाली, तो आप लिख देंगे शक्ति। ठीक है, फिर लिखा है शून्य नहीं होता, क्या होता है शून्य। तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे संयम वाले शब्द बना के इसको शुद्ध कर देंगे शून्य। फिर है संग में सरलता वाली सा बनती है। ठीक है, तो होता है संग नहीं होता है, क्या होता है संग। फिर निश्चय नहीं होता, क्या होता है निश्चय। तो यानी यहाँ पे जो गलती थी वो भी हमने सही कर दी। अब आपको मैच कर लेना है, सोचा नहीं सोचा मतबल का मतलब हो जाएगा शक्ति नहीं शक्ति। शून्य नहीं होता, क्या होता है शून्य। संग नहीं होता, क्या होता है संग। ठीक है, निश्चय नहीं होता निश्चय होता है। ठीक है, तो ये आपने एक्सरसाइज मैच कर ये देख लिया, सही कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरे में कहा गया है जो अलग है उस पर गोला लगाइए। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें थर्ड में क्या करना है जो अलग है उस पर घेरा लगाइए कहा गया है। अब देखिए काम में क्या कर दिया गया, जैसे 0, 1, 2 अनार। तो देखो 0, 1, 2 ये क्या है अंक है ना, और अनार क्या है फल है। ऐसे देखो 3, 4 शब्दों में 3 एक जैसे होंगे और एक अलग होगा, जो अलग है उस पर घेरा लगा देना है। जैसे 0, 1, 2 तो ये सब एक जैसे है क्योंकि अंक है, तो अनार क्या है फल है वो अलग हो जाएगा। अब देखते हैं खा में क्या अलग है, ताकत शक्ति बालक बल। देखो ताकत शक्ति बल ये सब ताकत के ही पर्यायवाची है, एक दूसरे के समानार्थी है। क्या अलग है बालक का मतलब होता है लड़का, और ताकत शक्ति बल ये सब का मीनिंग सेम होता है। फिर गा में है संग अपना साथ समांतर। संग मतलब भी साथ होता है,
समांतर। ठीक है, नाम में दिया गया एकता, एकता के बाद आम अनार केला। तो आम अनार केला क्या है? फल है। आम अनार केला क्या है? फल है। और क्या अलग हो जाएगा? एकता। तो आप एकता में सर्कल लगा देंगे। इसके बाद रचनात्मक अभिव्यक्ति में दिया गया है, इस कविता से हमने शून्य की ताकत को जाना। अब आप शून्य लगाइए और अलग अलग अंक बनाइए। तो मैंने आपको कुछ अंक बनाने के लिए दिए थे, ये एक्सरसाइज है। आप कुछ अंक यहाँ पे शून्य के साथ बनाएंगे, जैसे 10, 100, 1000 या दूसरे अंक आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसे आपको अपने आप करना है। फिर इसमें दिया गया है कि इन चित्रों में एकता की शक्ति को दिखाया गया है, इसे उपयुक्त क्रम में लगाइए। तो पेज नंबर 39 इसको भी आपको स्वयं करना है। ठीक है, और सो स्टूडेंट्स आज आपका, इसके बाद ये जो चित्र कथा दी गई है इसे भी आप पढ़ेंगे। चित्र कथा बीरबल और अकबर की है, इसे आप पढ़ेंगे। तो बच्चों आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क से आपको पाठ 5 पुनः पढ़ना है। पाठ 5 पुनः पढ़ें, शब्दार्थ याद करें, शब्दार्थ कविता कम से कम 8 लाइन्स याद करनी है। कविता याद करें और अभ्यास कार्य करें। आपके पास केवल 3 सब्जेक्ट्स कवर जाता है, इसलिए आप ये सब कर सकते हैं। और आप दिन में बार बार कविता बुक लेकर कविता याद करते रहेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। ओके, so students, that's enough for today. We will meet again in our next class. Till then you have to complete your all work in neat and clean handwriting. Till then, bye bye. Hello students, this is your EVS period and I am your EVS teacher. Students, in our previous class we learned chapter 4. Okay? And our 4th chapter is also complete. I hope you all are complete chapter 4 and read and complete this exercise. Okay students? Now our today's topic is our food and we will start new chapter 5 and chapter name is our food. Okay? So students, just take out your EVS book. This is your EVS book and open page number 24. Okay? Open page number 24. So let's start our study. Students, topic is our food. Our food is, as we all know, food is very necessary for our life. Okay, and our body needs food. Our body needs food to keep working. Our body needs keep to working, and we need to eat food because it gives us energy. Our body needs food to keep working, and we need to eat food because it gives us energy, okay, and strength, and it helps to grow and healthy. Food helps us to grow and be healthy. Our body needs food. Our body need food. Okay, our body need food and to keep working. Our body need food to keep working, and we need to eat food because it gives us energy and strength. We need food to eat. Okay? Why we need food? We need food to eat energy. We need to food eat because it gives us energy and strength. Give us
give us energy and strength. Okay. So students, our body needs food and we eat, and we need to eat food. We need to eat food. Okay, to give us energy and strength. Food give us energy and strength and keep working, and it helps us to grow and be healthy. Okay, food is necessary for our life. Okay, so why we need food? We need food to eat. We need food to eat. We need food to eat, and food give us energy and strength, and it also helps to grow and be healthy, and food give us to, and our body needs food to keep working. Okay, so students, in our topic we will discuss about food and types of food, related types of food and food habits. So first is types of food. Okay, types of food means we eat different kinds of food every day. We eat different kinds of food every day, like pulses, milk, bread, rice, wheat, and etc. and also junk food. So we eat different kind of food to become strong, and only one type of food does not give us everything that is needed by our body. हम लोग रोज अलग अलग तरीके के फूड ईट करते हैं. Only one type of food does not give us energy that is needed by our body. We need to eat rice, chapatis, pulses, grains, vegetables, fruits in correct quantities. So in correct quantities, our body fit and healthy. So all these food items belongs to different food groups. All these food items belong to different group food. Types of food, we eat different kind of food every day. Okay, like pulses, fruits, vegetables, chapatis, rice, etc. And we need to eat rice, chapatis, pulses, and fruits and vegetables in correct quantities. So all these food items belong to different food groups. Okay, types of food is rice, chapatis, pulses, bread, milk, fruits and vegetables. Okay, and next is students, our body needs food to keep working, and we need to eat food because it gives us energy and strength. So students, what is energy giving food? What is energy giving food? So in your page number 25, you can see
milk, ghee, and pulses and etc. Okay, so these food give us energy, and this food is rich in carbohydrates. In food में क्या होता है? बहुत सारा carbohydrates. So this food is rich in carbohydrates, and these are called energy giving food. These are called energy giving food. Example is rice, milk, ghee, pulses, chapatis. These are energy giving food and present in carbohydrates. Okay, carbohydrates. Okay, and the next is bodybuilding food. Next is bodybuilding food. So what is bodybuilding food? The food that help us to grow well and makes our bones and muscles strong includes the food that help us to grow well and make our bones strong and healthy. So examples are pulses, eggs, milk and etc. Pulses, milk and grains, etc. Okay, so these food give us proteins. These food give us proteins. Okay, so these are bodybuilding food. So it gives the food that helps us to grow and makes our body and muscles strong include pulses, eggs and milk. That food is rich in proteins. In foods में क्या present होता है? Proteins. So these are called bodybuilding food. Okay, and the next is protective food. Next is protective food. What are protective food? Students, the food that produce us from disease and keep us healthy includes fresh fruits and vegetables. The food that produce from us from diseases and keep us healthy include fruits and vegetables. Fresh fruits and vegetables. Okay, protective food, fresh fruits and vegetables, it that produce us from disease and keep us healthy includes fresh fruits and vegetables. This food is rich in vitamin, present in vitamin. Okay, in fruits में क्या present होता है? Fruits and vegetables में vitamin. Okay, so these are called protective food. Energy giving food is rice, milk, ghee, pulses. This called is energy giving food and carbohydrate present in this foods. Okay, and the next is bodybuilding food, pulses, milk, ghee, grains and etc. These called bodybuilding food and protein present in this foods. And next is protective food. Protective food is those fresh and fruits and vegetables and vitamin is present in this group. Okay, and this is called protective food. Next is water. Our next topic is water. We need food and we need water also, because water is digest from our food. So we should drink 8 glasses of water every day, and it is important for our body to function
diseases. Okay. So students, what is food habit? What is food habits? First is we should eat fresh food. First is we should eat fresh food, means हमें fresh food खाना चाहिए. Okay, and we should wash vegetables and fruit. Okay, because fruit and vegetable must be washed before use. Okay, and the second is we should not overcook the food, and we should eat food at regular intervals and chew it well, and we should not talk or watch TV while eating, and we should be very careful about our food habits. Okay. Now students, in page number 26, where you can see some exercise activity is given. Write the good habits that you do not follow. आपको ऐसे 3 हैबिट्स के बारे में लिखना है जो आप नहीं करते हो. ओके, फूड हैबिट्स के बारे में. तो राइट दी गुड फूड हैबिट्स दैट यू आर नॉट फॉलो. सो यू ऑल हैव टू राइट बाय योरसेल्फ. एंड next move to our next topic, food from plants and animals. Food from plants and animals means depending on what people, they can be called vegetarian and non-vegetarian. Okay, so people who eat fish, chicken, meat and eggs called non-vegetarian. As you know that people who eat fish, meat, so these are called non-vegetarian. And people who eat fruit and vegetables but do not eat fish, chicken and meat and eggs are called vegetarian. Okay, what are vegetarian, non-vegetarian? People who eat chicken, vegetarians, people who eat fruits and vegetables, people who eats fruits and vegetables, called vegetarian. And non-vegetarian is people who eat meat, fish. Okay, so called non-vegetarian. So food from plants and animals. And our next exercise, move to our next activity, fill in the blanks. So you are a vegetarian and non-vegetarian because you eat. Okay, so in your class, dash number of children are vegetarian and are non-vegetarian. So students, in this activity you all have to fill by yourself. Okay, now next is balanced diet. Our next topic is balanced diet. We should eat a balanced diet every day. We should eat a balanced diet every day, and we should 3 meals in a day. First is breakfast, second is lunch and third is dinner. So we should eat a balanced diet every day. Some food is eaten raw like salad, and some food is cooked and eaten like rice, cereals and vegetables. Okay students, so our chapter is complete. Now move to our exercise. So students, first exercise is we eat pulses and chapatis in option are given breakfast, second is lunch and third is dinner. So we eat pulses and chapatis in dinner.
pizza. Okay? And answer the following questions. So students, in your homework, you all have to complete this exercise in page number 27. Page number 27. Do exercise. Do exercise A, C and D. Do exercise A, C and D. Okay? C exercises, write any 4 good habits that you follow. Students, write any 4 habits that you follow. And D is observe these 2 pictures and answer why should we wash our hands. Okay? And also these exercise match each food to its sources. Okay? In page number 27 and 28. Do exercise A, C and D, and page number 28. Exercise 1, 2 and 3. Exercise 1, 2 and 3. Okay? So students, our first chapter is completed. Now you all have to, in your homework, you all have to do page number 27, 28 to exercise A, C and D and 1, 2, 3. Okay? Thank you watching this video. I hope you all understand this topic. You can take this for 5 minutes and after 5 minutes come back for your next class. Thank you. Welcome to online classes. This is your computer period. I am a computer teacher. Okay, kids? In the previous class, we have read the chapter 3, input and output devices. Kids, what are the input and output devices? Like three examples are given. Mouse is an input device because it's the outside worker, and CPU is a processing device, and monitor is a output device. Okay? We have learned the examples of input devices. What are the examples of input devices? Keyboard, mouse, scanner, etc. These are the examples of input devices. Next is output devices. What are the example of output devices? Where we get results, okay? Input, monitor, printer, speakers. These are some examples of input and output devices. Keyboard, mouse, scanner, output devices, monitor, printer and speakers. Okay? And next topic is our storage devices. What are the storage devices? Storage devices where we store our computer material like CD, DVD and pen drive. Okay? As I already told you, the DVD covers more than CD. Okay? And pen drive
monitor. Next is, which of the following is a storage device? CD, speaker or a keyboard? So which is a storage device? CD. So answer is CD. Okay. Now come to next exercise. B, fill in the blanks. Okay. Here options are given. A dash is inserted in a CPU. What is inserted in a CPU? Pen drive. What we will fill? Pen drive. Next is, dash is an input device. Which is an input device? According to help box, scanner. Okay. Next is, a data stored in a computer is called a soft copy. What you will fill here? Soft copy. Next is, a dash is a small round disk. Small and round disk. What is it? CD. Okay. Now come to C exercise. Pen drive is an input device. Pen drive is an input device. False. What you will have? F. Okay. Next is, a CD can store more than data than a DVD. No, a DVD can store more than data in a CD. So this is also a false statement. Right? F. Next is, a microphone can be used to record music. Yes, we can use microphone to record music. Next is, a data can be a word, number or a time. Yes, this is also a true. Two blanks are false and two are true. Okay kids, now come to page number 32. Kids, here you have given the pictures of a computer system. There is a monitor, there is a speaker, keyboard, printer, CPU, CD, mouse and speakers. Okay, now arrows are given. You have to fill in this. Like this is a monitor, so dash is given. You have to fill monitor. This is a speaker, so you have to fill speaker. This is a mouse, fill mouse. This is a printer. This is a CPU. This is a keyboard and this is a DVD. Okay kids, like this you have to fill page number 32. Next is exercise B of page number 33. Write the correct letters in the box to match the pieces. Okay. First is, here many options are given and here many devices pictures are given. Okay kids, like first is given, I have keys on me. Which is the process in which keys are there? This is a keyboard, so where you fill E number. Already filled the E number. I record your voice. Where do you record your voice? F. Okay, like this you have to fill page number 33 also. Okay kids, now the homework for today is do exercise A, B, C of page number 31 and 32 and 33. Extra activity of 32 and 33. Okay kids, you have to complete this exercise to page number 33. Till then, we will meet in next class. Thank you for attending the class. Till then, complete your work.